बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम फैमिली लॉज कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम फैमिली लॉज के अंदर तलाक या तनसीख निकाह को कवर करते हैं, मैंने सोचा पहले निकाह को कवर कर लें कि निकाह क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं, इसमें कौन कौन सी शराइत होती हैं, ताकि हमारा एक तसलसल कायम हो जाए। सबसे पहले अगर बात करें निकाह क्या होता है, इस्लामिक स्टेट के अंदर या कहें जब भी मुसलमान मर्द और औरत आपस में अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं या अज़दवाजी ताल्लुक में इंटर होना चाहते हैं तो उस टाइम वो निकाह करते हैं। निकाह की कौन कौन सी शराइत होती हैं, अगर हम शराइत की बात करें तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट होना दोनों की, लड़का और लड़की की, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जाबो कबूल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक शख्स ऑफर करवाता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं और दूसरा शख्स उसकी उस ऑफर को कबूल करता है। उसके बाद आता है डॉवर, हकमैर, जिसे हम गिफ्ट भी कह सकते हैं और कंपनसेशन भी कह सकते हैं। तो उसके बदले वो जो आदमी ऑफर करवाता है औरत को कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, उसके इवज वो उसे हक महर भी देता है कि मैं इतने हक महर के इवज, इतनी कंपनसेशन या कह लो इतने गिफ्ट के इवज तुमसे निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम्हें कबूल है? तो ये ऑफर हो गई। और जब औरत कहती है जी मुझे कबूल है इतने हक महर के इवज या सिंपल मुझे कबूल है, तो वो होगी एक्सेप्टेंस। ऑफर, एक्सेप्टेंस, डावर और म्यूचुअल कंसेंट, इसके साथ साथ उनका आकिल और बालिग होना भी जरूरी है। और आखिर में अगर हम बात करें विटनेस, गवाह बहुत जरूरी है, गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। अगर हम बात करें कि निकाह की कितनी किस्में होती हैं, तो निकाह में एक वैलिड आ जाएगा, एक वॉइड आ जाएगा, एक इरेगुलर आ जाएगा और एक टेम्परेरी आ जाएगा। वैलिड क्या होता है? वैलिड निकाह एक ऐसा निकाह जिसमें तमाम शराइत जो हमने डिस्कस की हैं वो अगर कवर हो रही हो, उसमें गवाह भी हो, म्यूचुअल कंसेंट भी हो लड़का लड़की की, उसके अंदर ऑफर भी कराई गई हो और एक्सेप्टेंस भी हुई हो और डावर भी पे हुआ हो, तो वो एक वैलिड निकाह कंसिडर होगा। उसके बाद आता है इरेगुलर निकाह। इरेगुलर निकाह क्या है? इरेगुलर निकाह वो होता है जिसके अंदर बाकी तमाम शराइत पूरी हो रही हैं लेकिन कोई एक शर्त उसमें से मिस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दोनों की म्यूचुअल कंसेंट भी है लड़का लड़की की, ठीक है, वो आकिल बालिग भी हैं और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी हो रही है और विटनेस भी मौजूद है, लेकिन हक महर डिसाइड नहीं हुआ। हक महर एक ऐसी चीज है जो निकाह से पहले भी डिसाइड हो सकता है, बवक्त निकाह भी डिसाइड हो सकता है और निकाह के बाद भी डिसाइड हो सकता है। ये अलग टॉपिक है, हम हक महर के टॉपिक के अंदर इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। हक महर नहीं डिसाइड हुआ, एक चीज शराइत में से मिसिंग हो गई या फिर गवाह उस टाइम मौजूद नहीं थे, तो एक चीज मिसिंग होगी, तो ये इरेगुलर निकाह कंसिडर होगा। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी, जो चीज मिसिंग थी, ये इरेगुलर निकाह ही काउंट होगा। और इस टाइम अगर वो ज़वाजी ताल्लुक कायम करते हैं तो बहुत सारे उलमा के नजदीक ये गुनाह है, जिना है, ठीक है। और अगर वो अपनी शर्त पूरी कर लेते हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड निकाह, सही निकाह तस्वर होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा वॉइड निकाह, एक ऐसा निकाह जो किसी भी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं होता, जैसा कि अपने जो खूनी रिश्ते हैं, माँ बहन, ठीक है, इस तरह के सास के साथ निकाह, इस तरह का कोई भी निकाह, बेशक आप तमाम इसेंशियल पूरे कर रहे हैं, कंसेंट भी है, ठीक है, बेशक आप हक महर भी डिसाइड कर रहे हैं, बेशक आप हिजाब व कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन वो जिनको अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इन रिश्तों के साथ निकाह नहीं किया जा सकता, उनके साथ किया गया निकाह हमेशा वॉइड ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है टेम्परेरी निकाह। टेम्परेरी निकाह को मुत्ता भी कहते हैं। मुत्ता एक ऐसा निकाह होता है, हम इसकी लीगल या फिर शरई की तरफ नहीं जाते कि क्या अहकामात हैं, लेकिन मुत्ता एक ऐसा निकाह होता है जिसके अंदर आप टाइम स्पेन डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने अरसे के लिए इतने हक महर के इवज निकाह कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो निकाह खत्म हो जाता है, उसके अंदर तलाक देने की या खुला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बात करें कि निकाह करने की कोई उम्र, कोई हद, कोई मुकर्रर है कि नहीं, तो अगर हम इस्लामिकली देखें, मतलब शरन देखें, तो इसकी कोई हद नहीं है। आप जितने मर्जी बूढ़े हैं आप निकाह कर सकते हैं, आप जितने मर्जी जवान हैं, छोटे हैं, आप निकाह कर सकते हैं। इवन अगर आप बालिग नहीं हैं तो जो आपके गार्डियन हैं, जो आपके सरपरस्त हैं, वो आपकी जगह निकाह आपका पढ़वा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लड़कियों के पास ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हर टाइम मौजूद होती है कि अगर उनकी शादी कंज्यूम नहीं हुई, ठीक है, उन्होंने अपने बीवी वाले जो फराइज हैं वो सरअंजाम नहीं दिए, तो जब वो अपनी बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इस्तेमाल करते हुए उस शादी को कलअदम करार दे सकती हैं। इसके अलावा कहें कि अगर मजाक में शादी कर ली जाए, होता है कि मजाक में बैठे बैठे गवाह भी मौजूद थे, वहां पे दोस्त बैठे हुए थे, तो मजाक में लड़की से पूछा कि हाँ भाई तुम्हें मेरे साथ निकाह कबूल है, उसने भी कह दिया कबूल है, तो मजाक में भी अगर निकाह करेंगे तो निकाह हो जाएगा। याद रहे कि बेशक निकाह है, बेशक तलाक है, आप
होश में कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं या अपनी बेहोशी के आलम में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपका निकाह भी हो रहा है, अगर आप उसके इसेंशियल पूरे कर रहे हैं। ठीक है, इसेंशियल मतलब फ्राइज जो उसकी शराइत थी, अगर वो पूरे कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। तलाक वाला अलग टॉपिक है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि क्या निकाह को रजिस्टर्ड करवाना बहुत लाजिम व जरूरी है, तो इस्लाम के अंदर आप शरई निकाह को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कवानीन है जो अपडेट हो चुका है। पहले लड़की के लिए था कि अगर वो 16 साल की उम्र को पहुंची है तब वो निकाह कर सकती है। ठीक है, और लड़के के लिए था कि अगर वो 18 साल की उम्र का है तब वो निकाह कर सकता है। जो अब दोनों अपडेट होकर 18 साल के हो चुके हैं, तो 18 साल से उम्र से पहले लड़का या लड़की का निकाह रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर यूनियन काउंसिल में नहीं हो सकता। तो अगर रजिस्टर्ड ना हो तो इसका हमें क्या नुकसान होगा? अगर इसकी बात करें तो अगर आपका निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो आप ऑफिशियली स्टेट के अंदर अपने आप को मियाँ बीवी के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को ना आप अपना आईडी कार्ड अपडेट कर सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूं, ना आप अपनी बेगम का, अपनी जोजा का आईडी कार्ड अपने नाम के ऊपर मैरिड बनवा सकते हैं। इसका नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे जब होंगे तो आप उनका ना तो अंदराज, पैदाइश अंदराज बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, ना ही यूनियन काउंसिल के अंदर या अपने नादरा के अंदर आप उनका पैदाइश का अंदराज करवा सकेंगे। और जब उनका अंदराज नहीं होगा तो वो पाकिस्तानी सिटीजन होने का भी हक ना हासिल कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही आपका निकाह हो तो आप उसको ऑनलाइन करवाएं, यूनियन काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं, अपना और अपनी जोजा का आईडी कार्ड अपडेट करवाएं, ताकि आपके जब बच्चे पैदा हों तो आप उनका नाम यूनियन काउंसिल में अंदराज करवा सकें। जो लोग लेट करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है फिर। हाँ जी, एक सवाल और भी है कि अगर हम निकाह खां के बगैर खुद ही निकाह कर लें तो निकाह शरन आपका हो जाएगा। निकाह खां की आपको जरूरत नहीं है। इसेंशियल्स हमने जो शराइत निकाह की पढ़ी उसके अंदर कहीं नहीं था कि निकाह खां या निकाह रजिस्ट्रार का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऑफर करा रहे हैं, अगला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर डॉवर की, हक महर की अमाउंट है, विटनेस मौजूद है, तो आपका एक वैलिड निकाह हो जाएगा। और अगर बात करें कि छुप के निकाह कर लेना क्या जायज है कि नहीं है, तो शरन छुप के निकाह करना, जिसे हम हिडन मैरिज भी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई ऐसी मैरिज नहीं होती जो हिडन मैरिज हो, क्योंकि हमने शराइत में पढ़ा कि निकाह के लिए गवाह होना जरूरी है। अगर गवाह नहीं है तो आपका निकाह वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो आप जिना कर रहे हैं, आप निकाह के जुमरे में नहीं आते। तो ये थी हमारी निकाह की वीडियो। इसके बाद हम हक महर को डिस्कस कर लेंगे पहले, क्योंकि डावर के भी बहुत सारे हक महर के मसाइल चलते रहते हैं। डावर कितनी किस्म का होता है, डावर किस लिए दिया जाता है।